अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है? बिल्कुल जी हाँ। ब्रेस्ट कैंसर का शिकार मर्द भी हो सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा लिम्फेटिक सिस्टम है और ये लिम्फ नोड्स के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाती है, खास तौर पर ये जो आपकी कॉलर बोन है इसके नीचे जो लिम्फ नोड है और जो आर्म पिट में आपके बाजू के नीचे जो लिम्फ नोड है, अगर इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ चैनल्स, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक इतना मजबूत सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और वो बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है, चर्बी है या जो भी फ्लूइड है वो उसको निकालता है, ड्रेन करता है। और अगर कहीं को वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी है वो उसको वापस ट्रैप करके ब्लड की सर्कुलेशन में ले जाता है जहां आपका इम्यून सिस्टम उसको किल करता है। और अगर खुदा ना खास्ता बॉडी के किसी भी हिस्से में ये लिम्फ चैनल्स के अंदर खराबी आ जाए, लिम्फ नोड के अंदर खराबी आ जाए और वो उसको फिल्टर ना कर सके, खा वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, किसी सर्जरी के बैड इफेक्ट्स हों और सर्जरी के बाद कोई मेटास्टैटिक चेंज हो या बहुत ज्यादा कहीं इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऐसे खानदानी जरासीम आ जाए जो कहीं लिम्फ चैनल्स को बंद कर दें, तो उस वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। लिहाजा याद रखें कि अगर कहीं को ज्यादा देर तक सोजिश हो, कहीं को ऐसा जख्म हो जो ठीक ना हो रहा हो या कहीं कोई ऐसी ट्यूमर बन रही हो, क्योंकि लिम्फ चैनल्स जब बंद होते हैं तो वो सबसे पहले ट्यूबर की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो ट्यूमर आहिस्ता 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 बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी सूरत में अपने टेस्ट जरूर करवाएं। ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ खवातीन में नहीं, गो के खवातीन की सबसे ज्यादा इस वक्त जो डेथ्स हैं, 50% डेथ्स हैं वो इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकती हैं। लेकिन मर्दों को भी इसका हमेशा खतरा रहता है। अगर आपके खानदान में, ननियाल में या दुधियाल में कहीं भी कोई कैंसर है तो आप किसी भी बॉडी के अंदर गैर मामूली तब्दीली को मामूली मत समझिएगा। उसका टेस्ट करवाते रहें, खास तौर पर मर्द भी एस्ट्रोजन का टेस्ट करवाते रहें ताकि उनकी अंदर तब्दीली का पता रहे। इसके बचाव क्या है? सबसे पहले आजकल चीनी से परहेज करें, नमक से परहेज करें, चिकनाहट वाली चीजों से बचें, सब्जियां और फल ताज़ा जो हैं वो ज्यादा खाएं, अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने टेस्ट करवाते रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।